नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था जहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी आपके जो आगामी कोई भी एग्जाम होने वाले री एग्जाम की बात करूंगा, आरओ का एग्जाम होगा, ईओ का एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे 2026 में, क्योंकि 2026 में जो भी एग्जाम होंगे 2025 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और री एग्जाम होने वाला है तो आपका करंट अफेयर वहां पर भी देखिए अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास या नवंबर के आसपास का देखने को मिलेगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम चीजें करेंगे। पहला पार्ट इसका मैंने कर दिया था जहां पे 20-19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अक्टूबर के आसपास के मिलेंगे, ऐसे सितंबर का भी कराऊंगा मैं, अगस्त का भी रिवीजन भी होगा और नए क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ठीक है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी नहीं करवा रहा हूं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से और हमें कमेंट कीजिए वीडियो अच्छी लगती है तो। देखिए अब यहाँ पे अगला है, आज विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अब ध्यान देना, यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, शिक्षक दिवस हम जो बनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वो हम 5 सितंबर को बनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे। और आज हमारा जो ये है विश्व शिक्षक दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होती है, थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइप के कोई भी डे होते हैं तो। देखिए इसकी जो थीम है, इसका जो विषय है 2025 की बात कर रहा हूं, तो शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, ये इसकी थीम है। क्या है, शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, यहाँ पे इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, अगला है 20वां, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां बोला गया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त, मतलब यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी नहीं होंगी अब, तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन सा, चंडीगढ़। तो इसको पहली बार भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी मुक्त, यहाँ पे झोपड़ी मुक्त शहर घोषित कर दिया गया, किसको, चंडीगढ़ को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 50 साल पुरानी झुग्गी थी जिसको अभी डिमोलिश किया गया। ठीक है, तो उसके बाद ये न्यूज में आया और अभी चंडीगढ़ शहर यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी मुक्त यहाँ पे बन गया है, न्यूज में था, तो इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है। ठीक है, अगला है 21वां, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखिए आईसीसी, एक तो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एक आईसीसी है, कभी कभी दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, ये क्रिकेट की चीज नहीं है, ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं ब्रजभूषण अग्रवाल। अब देखिए ब्रजभूषण अग्रवाल, ये ब्रजभूषण वो नहीं है जो कुश्ती फेडरेशन वाले थे, जो एमपी भी है वो नहीं है, ये अग्रवाल है अलग। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूज आप लोगों को हो सकते थे, आप लोग सोशल मीडिया पे ब्रजभूषण नाम सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको जो रेसलिंग फेडरेशन है वहां से कनेक्ट मत करना। ठीक है, अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जापान के इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री जो बने थे, ठीक है, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं तो उसके क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूकेपीएससी ने। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने पहले कहा है कोई चीज पहली बार होती है या कोई महिला होती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बनी है साने ताइची। साने ताइची इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहां की बनी है, जापान की पहली प्रधानमंत्री यहाँ पे बनी है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, या क्वेश्चन पूछ लेगा साने ताइची कौन है। ठीक है, तो जापान की पहली प्रधानमंत्री यहाँ पे है। आपको चाहिए यहीं पे याद करवा दूंगा मैं एक दो बार बोल के। ठीक है, अगला है 23वां, चिकित्सा का या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए सभी नोबेल पुरस्कार, इससे पहले वीडियो मैंने 2 कवर करवाए थे, अभी यहाँ पर भी मैं कवर करवा रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2025 के, 3 लोगों को मिला है। एक है मैरी ब्रुनको जो यूएसए के हैं, फ्रेड रामसेडेल ये यूएसए के हैं, और सिमोन साकागुची ये जापान की है। देखिए नाम से लग रहा है साकागुची ये जापान की है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक भी याद करोगे तो वहां पे ऑप्शन में तीनों में से कोई ना कोई आप रिलेट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। 24वां है, अब देखिए कूनो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा न्यूज में था लास्ट 3-4 साल से न्यूज में, क्योंकि अफ्रीकन चीताज वगैरह को यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, तो यहीं पे अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, आपका एमपी में, आप सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जन्मी चीता का नाम दिया, जो पहली मादा चीता है उनका नाम मुखी। अब क्वेश्चन पूछेगा मुखी क्या है, ये एक इस गवर्नमेंट की स्कीम में पूछ लेगा, ये एक चीता है करके पूछ लेगा। ठीक है, तो मुखी याद रखना, मुखी क्या है, ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा पहली चीता है। ठीक है, और भारत में जन्मने वाली पहली हो जाएंगी, पहली वयस्क चीता। तो इंपॉर्टेंट है मुखी क्या है, आपको ये रिलेट करना है। अगला है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अभी इंदिरा। अब देखिए इंदिरा लास्ट टाइम मैंने जीमैक्स बताई थी आपको, किसके बीच होती है, जापान और इंडिया के बीच होती है। अब यहाँ पे इंदिरा बोला गया है, तो देखिए याद कैसे रखना आप लोगों को, इसमें ध्यान देखते अगर हल्का भी चीज देखेंगे, आईएनडी क्या है, इंडिया, आरए रसिया, तो इंडिया रशिया, इसके नाम में ही चीजें छुपी होती है, बस आप लोग चीजों को रिलेट नहीं करते हैं। इसको अगर एक बार आप रिलेट करेंगे तो चीजें आसानी से हो जाती है। तो इसको तोड़ के दिखा करिए, इंडिया और रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है, कौन सी, इंदिरा। क्लियर है, 2025 अभी हुई थी ये। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए ईरानी कप स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट होता है न्यूज में।
तो ईरानी कप 2025-26 विजेता कौन है? विदर्भ है इसके यहाँ पे, और उपविजेता रेस्ट ऑफ इंडिया। तो दो टीमों के बीच यहाँ पे हुआ था ईरानी कप का फाइनल, विदर्भ ने जीता है, उपविजेता आपकी रेस्ट ऑफ इंडिया रही है। अब बहुत बार क्या हो रहा है ना, आप लोग क्या करते हैं, विजेता पढ़ लेते हैं, तो अभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। जो आयोग क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टेट के आयोग है वो क्या कर रहे हैं, उपविजेता की टीम, उपविजेता कौन है वो पूछ ले रहा है। ठीक है, जो रनर अप रहा है वो रेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे रही है। अगला है भौतिकी का नोबेल प्राइज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2025 के लिए 3 लोगों को मिला हुआ है यहाँ पर भी, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनस। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे भौतिकी का नोबेल मिला हुआ है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, जॉन क्लार्क, माइकल एच डोबरेट, जॉन एम मार्टिनस। क्लियर है। अगला है देखिए नवी मुंबई, मुंबई की बात नहीं कर, नवी मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां का जो हवाई अड्डा है ना, उसका नाम अभी बदल दिया गया है। इसका नाम रख दिया है, किसान नेता थे कौन, डीवी पाटिल। तो डीवी पाटिल के नाम पे नवी मुंबई जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम अब जाना जाएगा, डीवी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है। हमने फिजिक्स का देख लिया, हमने भौतिकी का देख लिया, सॉरी फिजिक्स का देख लिया, वही भौतिकी। ठीक है, इससे पहले हमने एक और देखा था अभी यहाँ पे। ठीक है, इन सबको एक एक बार आप ध्यान देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चिकित्सा का देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है? ठीक है, रसायन का मिला हुआ है सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। तीन को सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग उत्तराखंड तैयारी करें ज्यादा एग्जाम की, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पूछा लिया जाएगा। मदरसा बोर्ड समाप्त करके, ठीक है, जो मदरसा बोर्ड था उत्तराखंड में, इसको समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू। अब इसका नाम पूछ लेगा, मदरसा बोर्ड का नया नाम क्या है? तो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, याद रखना, को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। पहला राज्य जैसे यूसीसी में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, क्योंकि उसमें भी पहला राज्य था, तो यहां पर भी पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चीजें बताऊंगा आगे। ठीक है, एक अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो चेंज हुई होगी वो पूछ सकता है। ठीक है, अगला है 31 इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 2025। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 11 अक्टूबर को, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। अब इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थीम भी लिखी हुई है, इसको ध्यान देना। द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। मतलब कि जो महिलाएं हैं, हम महिला होने के बाद भी आगे हम क्या करते हैं, फ्रंट लाइन पे किसी भी क्राइसिस के लिए रेडी हैं, हम उसको लीड कर सकती हैं। ये इसकी थीम है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं आप लोग, इसलिए मैं वही चीज करवा रहा हूं। देखिए करंट अफेयर तो आप 10 जगह से पढ़ेंगे, पर यह है कि जहां से कुछ नया लग रहा है हर जगह देखिए। ये नहीं कि आप इसी वीडियो पे डिपेंड होंगे, आप और जगह भी पढ़ेंगे, बट ये है कि हर जगह आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो सब करवाता है वो तो करवाते ही है, बट मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा अलग से कराऊं, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा आप लोग यहाँ पे हट के चीजों को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 33 साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए साहित्य का भी मैंने करवा दिया है, और देखिए पीस और साहित्य, जो लिटरेचर है ना, ये लिटरेचर और पीस, शांति का, ये दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इन दोनों को तो अच्छे से याद कर लेना। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला हुआ है? लास्जो काजनाहो रगाई। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है वो कहाँ के थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था, पीस वाला भी, जैसे वेनेजुला वाले को याद रखना, वो मैंने पहले वीडियो में करवाया हुआ है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये हंगरी के मिले हैं साहित्य, क्योंकि यहाँ पे ना साहित्य और जो पीस होता है उसमें मतलब अगर कम लोग होते हैं तो उनका कंट्री पूछ लेता है। अब जैसे भौतिकी में हमने 3 देखे, रसायन में हमने 3 देखे, तो वहां पे उनकी कंट्री नहीं पूछेगा, यहाँ पे कंट्री पूछ सकता है, यहाँ पे सिंगल पर्सन है। ठीक है, चीजों को पढ़ना आना चाहिए, कैसे पढ़ना करके। ठीक है, 34 है यहाँ पे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना, और दूसरी योजना थी दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ये दोनों अभी लॉन्च किए गए 12 अक्टूबर 2025 को, किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी? पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भर मिशन 12 अक्टूबर को लॉन्च किए गए। इसका मेन मोटो क्या है? कृषि आधारशिला को मजबूती देना। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछेगा ये स्कीम के बारे में कब लॉन्च हुई है, तो 12 अक्टूबर 2025 को। मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 35 अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। अब देखिए सभी मैंने कवर करवा दिए हैं, यहां पे 3 लोगों को मिला हुआ 2025 के लिए। ठीक है, पहले है जोएल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट। किस किस को? जोएल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट, इन तीनों को यहाँ पे अर्थशास्त्र का मिला है। किसका? इकोनॉमिक्स का मिला हुआ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 36वां, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाला था, अल्पसंख्यक उत्तराखंड वाला था, मदरसा बोर्ड खत्म करके अल्पसंख्यक वाला, ऐसे ही आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए इससे पहले भी अगर भारत में अत्यधिक गरीबी मुक्त जिले की बात करेंगे तो वो भी आपका कोट्टायम था। कौन सा? ये भी केरल का था।
और अभी पूरा राज्य यहाँ पे क्या बन गया है, अत्यधिक गरीबी मुक्त बन गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है ना, 94 के अराउंड यहाँ पे लिटरेसी रेट है, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे ज्यादा लोग क्या है अवेयर है, पढ़ाई वाले हैं, ठीक है, तो ये चीजें इसलिए कवर होती है यहाँ पे। अगला है 37, एक बुक अभी लॉन्च हुई है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मोदी का मिशन, ये नाम है बुक का, और ये किसने लिखा है, वर्जिश देसाई के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन पूछेगा वर्जिश देसाई द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो मोदी का मिशन, या पूछेगा मोदी का मिशन नामक बुक के लेखक कौन है, तो वर्जिश देसाई है यहाँ पे, ठीक है। अगला है 38, नाइटहुड की उपाधि। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अब ये चीज अगर आप रिलेट कर रहे होंगे इंडियन हिस्ट्री, सॉरी उत्तराखंड की हिस्ट्री से, तो नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी, आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन से राजा को दी गई थी। ये है ना इंग्लैंड में दी जाती है, नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड में दी जाती है। तो अभी इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो जेमी एंडरसन, ठीक है, जेम्स एंडरसन, जिमी उनको कहते हैं प्यार से, ठीक है। तो आपने देखा होगा इनका टेस्ट क्लियर काफी अच्छा, काफी लंबे टाइम तक क्रिकेट खेला इंग्लैंड के लिए, तो फास्ट बॉलर थे। तो इनके द्वारा अभी संन्यास ले लिया गया था, ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया, और इनका नाम है जेम्स एंडरसन, इसलिए इंग्लैंड सरकार के द्वारा इनको अभी नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी उत्तराखंड में राजा को, ठीक है, तो वो भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, ठीक है, 38 क्वेश्चन जो कि अक्टूबर मंथ के थे। इसके बाद सितंबर के भी कराऊंगा, और जैसे नवंबर पूरा होगा नवंबर भी करवा दूंगा, जब तक एग्जाम नहीं होता है। और जल्दी आपको वीडियो पीडीओ की एग्जाम की डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि एडीओ का एग्जाम हो चुका है, तो व्यवस्थाएं सब ठीक थी इसका मतलब, ठीक है। तो साथ में इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग चीजों को एक बार देख सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी, करंट अफेयर जो है आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, साथ में कमेंट आप जरूर करेंगे, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।